जिस समय उन्होंने इकरा हसन के विरुद्ध एक बयान दिया, उन्होंने अपनी मर्यादा को खो दिया, समाज की मर्यादा को खो दिया। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, मैंने एक दो कमेंट भी देखे हैं, अगी हुई बुढ़ा मिलेगा भाई इसे पत्रकार वाले धी बहु बेटी के साथ जहाँ अत्याचार होगा चाहे हमारी जान भी वहां चली जाएगी, हम मरेंगे वहां। भाई कभी निकलने का राजपूत अगर सच्चा राजपूत है मेरे जैसा, तो बहन बेटी के खिलाफ किसी अपराध को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कनाडा से सपा सांसद इकरा हसन से निकाह करने की बात करने वाला योगेंद्र राणा अब पुलिस की गिरफ्त में है। घटना के 4 महीने बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय राजपूत समाज के कुछ लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं। चूंकि ठाकुर योगेंद्र राणा भी राजपूत समाज से हैं, तो जिस समय उन्होंने इकरा हसन के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था तो इन्हीं लोगों ने उसका सबसे पहले विरोध किया था। इसके बाद और भी लोग सामने आए थे और उन्होंने भी उस घटना की निंदा की थी। तो अब जिस तरीके से ठाकुर योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी हुई है तो उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा जी कि ठाकुर योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी हो गई है तो उसको लेकर अब आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, देर से हुई, कानून अपना काम करता है, देर सवेर अपनी गिरफ्त में ले ही लेता है। और मुझे ये भी पता लगा कि उसने दोबारा से पुलिस के साथ भी अभद्रता की और नशा करता है, नशे का आदी है। नशा हर समाज से दूर रहना चाहिए और यदि कोई करता है तो सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंच या सड़क पर कहीं भी उसे मुंह अपना नहीं खोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। कोई लोग करते हैं, करो, हमें उसका विरोध नहीं है, पर कोई भी सोशल मीडिया पे यदि वो करता है तो हम इस चीज को योगेंद्र राणा की ना उस वक्त बर्दाश्त की थी, ना अब बर्दाश्त करेंगे। कहीं मिल जाएगा दो रैप्टे भी जड़ने की हिम्मत रखें, चाहे कानून ही हाथ में क्यों ना आ रहा हो, जिससे समाज की बुराई फैलती हो, समाज कलंकित होता हो, ऐसे आदमी को अपने समाज का कहते हुए शर्म लगती हो। कानून को सौंपना आवश्यक है और वही हुआ, वो कानून को सौंप दिया गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर उसी समय ठाकुर योगेंद्र राणा पर पुलिस कार्रवाई कर देती तो मतलब ये नौबत आती जिस तरीके का काम उसने किया है? उस टाइम जेल में होता तो अभी तक जमानत नहीं होती उसकी, तो उस टाइम चला जाना चाहिए था। पर हम इस चीज को मानते हैं कि न्याय चाहे देर से ही मिले, न्याय मिलना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। वही हुआ, अन्याय के खिलाफ वो उस दिन नहीं दबा था, आज दब गया, दबेगा। उसमें कानून के सामने कोई राजपूत नहीं होता, कोई नहीं, वहां तो केवल कानून चलता है और वो इंसान पर चलता है जो गलती करेगा। उसने गलती की थी और अक्षम्य गलती उस वक्त की थी, अक्षम्य गलती दोबारा फिर की है। राजपूत होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को अत्याचार करने का या समाज की बेइज्जती कराने का अधिकार मिल गया, ये चीज नहीं है। राजपूत हमेशा रक्षक था, है और रहना चाहिए। उसकी छवि पे अगर कोई राजपूत समाज का ही व्यक्ति दाग लगाता है तो ये निंदा योग्य है, निंदनीय है। मतलब जिस समय ठाकुर योगेंद्र राणा ने इकरा हसन के लिए वो बात कही थी तो मतलब आप ये मानते हैं कि भाई ये राजपूत समाज की छवि को धूमिल करने वाली बात थी? बिल्कुल धूमिल तो हुई थी, ये छवि धूमिल हुई थी, चूंकि वो राजपूत समाज से था और एक वकील भी था तो और ज्यादा हुई थी क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। तो उसे तो ऐसे कदम कभी भी नहीं बोलने चाहिए थे, कभी नहीं उठाने चाहिए थे इस तरह के कदम, चाहे वो इकरा हसन है और चाहे कोई भी और समाज की बेटी हो, किसी भी समाज की हो। बेटी का सम्मान माता पिता बहन भाई उनसे भी सबसे ऊपर बेटी का दर्जा है। बेटी बहुत सौभाग्य से मिलती है, बेटी का दान बहुत बड़ा दान है, ये हर एक किसी को सौभाग्य नहीं मिलता। देखा होगा आपने, कईयों के बेटे हों, बेटी होती नहीं। कुछ लोग उस समय ठाकुर योगेंद्र राणा के भी समर्थन में खड़े हो गए थे, खासकर आपके ही समाज के वो लोग थे। तो क्या आपको लगता है कि उस समय जो कार्रवाई नहीं हुई तो यही वो वजह रही? हाँ, देखिए, कानून में कभी देरी हो जाती है कि कोई माहौल खराब ना हो जाए। हालांकि कुछ लोग गलत के प्रति खड़े हुए, मैं गलत मानता हूँ, उनके विचार से नहीं होगा वो गलत,
तो अगर कुछ ऐसा लगता है शासन प्रशासन को कि माहौल खराब हो जाएगा, तो इसलिए गिरफ्तारी उस टाइम नहीं हुई होगी, हो जानी चाहिए थी, चाहे कितना ही माहौल खराब होता। कोई अपराधी के पकड़े जाने पर यदि माहौल खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि माहौल खराब क्यों हुआ। अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए तुरंत। जिस समय आपने बयान दिया था तो उस समय तो बहुत लोग फिर निकलकर सामने आए, तो मतलब आपको लगता है कि भाई शुरुआत आपने की और एक तरह से निडर होकर अपने वो बात कही थी? देखिए, जिस समाज में जन्म लिया है, निडरता तो वहां से है भाई। क्षत्रिय कुल जो है वो, उसमें चाहे गुज्जर हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, मतलब अक्षत्रिय जो भी है वो थोड़ा सा निडर तो रहता है। और वो निडरता हमारे अंदर भी इसलिए है कि हम ना तो बेईमान हैं और ना ही झूठ बोलने का काम करते हैं, ना किसी को धोखा दिया, इसलिए वो निडरता रहती है। किसी भी परिस्थिति को झेलने की अक्षमता रखते हैं कभी भी। कुछ लोगों ने उस घटना को एक तरह से हिंदू और मुस्लिम के एंगल से देखा, कुछ लोगों ने तो बड़ी ठाकुर योगेंद्र राणा की जो है तारीफ भी की और कहा कि भाई मुस्लिम जो है हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, अगर ठाकुर योगेंद्र राणा ने ये बात बोल दी तो कौन सा बुरा हो गया। कुछ लोगों को इस तरीके की भी बात करने में मजा आता है। देखिए, योगेंद्र अपराध करता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई राजपूत अपराध करता है, चाहे वो ठाकुर योगेंद्र जी हैं या कोई भी है, गलत काम करेगा, गलत बोलेगा, तो अक्षम्य अपराध जो एक आम आदमी को सजा दी जाती है उससे भी सख्त सजा अक्षत्रियों को मिलनी चाहिए। क्योंकि हमने कई बार इतिहास में ये किस्से पढ़े हैं कि ब्राह्मण का अपराध 2 दिन की सजा और किसी शूद्र का अपराध 1 दिन की सजा और अक्षत्रिय का अपराध उसे 6 महीने की सजा। अपराध एक ही है। तो इसीलिए अक्षत्रिय यदि अपराध करते हैं तो उनमें सजा का प्रावधान कानून में बदलाव करके 2 दिन फालतू करने चाहिए। और साथ में एक और कहूं, ये कानून 2 मुहावरे भारत में। एक भाई आ गया जी कि यू क्या है जी, यूएससी एक्ट है भाई। यू स्पेशल कानून किसी के लिए नहीं होने चाहिए। स्पेशल कानून केवल अपराधी के लिए होना चाहिए, वो कोई भी अपराधी हो, किसी भी समाज का हो। और जैसे हमने कहा, अक्षत्रिय जो है और 2 दिन उसे जेल में फालतू रखो, हम सहमत है इस बात से यदि अक्षत्रिय अपराध करता है। पर यह नहीं अक्षत्रियों को आज जो है कानून में दुरुपयोग करके आप सताने का काम कर रहे हैं, इसके भी हम खिलाफ हैं। क्षत्रियों ने तो बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं, इतिहास में ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ नहीं है, आप कहीं देखना, यदि कहीं बेटी पर अपराध हो रहा होगा, चाहे मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कूद पड़ूंगा उस लड़ाई में, चाहे छुरे चल रहे और चाहे गोली चल रही, उसका हम मुकाबला करेंगे। कुछ लोगों ने उस समय भी ये बात कही जब आपने बोल दिया कि भाई देखो एक राजपूत के खिलाफ बोल रहा है। देखिए, ये तो होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब हम आपके सामने बोल रहे हैं, जरूरी थोड़ा ही है कि मेरे विचार आपके सभी दर्शकों को पसंद आएंगे। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, मैंने 1-2 कमेंट भी देखे हैं, अगी हुई बुढ़ा मिलेगा भाई, इस पत्रकार को तो इस तरह की बात करते हैं। और हमें ये बुरा नहीं लगता, हमें ये लगता है कि उसने भी हमारी बात को देखा है, सुना है, जांचा परखा है। बेशक मैं अपने हिसाब से सही बोल रहा हूँ, पर उसे तो बुरी लगी ना मेरी बात, उससे मैं अक्षमा मांगता हूँ जिसे मेरी बात बुरी लगती हो। पर सच बोलने से नहीं हटेंगे, सच हम अवश्य बोल लेंगे, चाहे किसी को बुरा लग जाए। आपको नहीं लगता कि ठाकुर योगेंद्र राणा को सजा देने में देरी हुई है और उसी समय ठाकुर योगेंद्र राणा को सजा मिलनी चाहिए थी? जैसे आपने बताया कि कुछ संगठन उसके पक्ष में भी खड़े हो गए थे, मिलनी उसी समय चाहिए थी। पर मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि अगर देर से भी मिला है सजा तो मिलनी ही चाहिए। उस अपराध की भी मिलेगी और जो उसने नया अपराध किया उसकी भी मिलेगी। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है कि देरी होगी। देरी इतने बड़े सरकार की व्यवस्था में हो सकती है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। हाँ, ये जो आप बात कह रहे हैं कि यदि उस वक्त सजा मिल जाती तो शायद ये अपराध ना होता। ये देरी में वो मिलने से सजा, ये दोबारा अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ी। मतलब बहन बेटियों के खिलाफ इस तरीके की भाषा को
आप लोग स्वीकार नहीं करते। भाई कभी निकलने का राजपूत अगर सच्चा राजपूत है मेरे जैसा, तो बहन बेटी के खिलाफ किसी अपराध को चाहे सजा छोटी मिले, पर सजा उसे उस अपराध की अवश्य मिलनी चाहिए। आप बताओ ठाकुर साहब, 4 महीने के बाद ठाकुर योगेंद्र राणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, गिरफ्तारी तो उसकी पहले होनी चाहिए थी, और ये पता नहीं क्या ढिलाई रही, क्या बात रही। ये होगी भी अच्छा ही है। गलत कहने वालों को सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, हम तो इस पक्ष में हैं। गलत नहीं कहना चाहिए। धी बहू बेटी सबकी एक सी है, हर जाति की, 36 जात की। और जी कुछ लोगों ने उसका समर्थन इसलिए करा होगा, उसका इकरा हसन के भाई ने भी कह दिया था भाई मायावती भी कुमारी और मोदी भी कुमारा, या जीत के उसकी गोदी में बैठ जाएगी। इस तरीके की बातें किसी भी समाज को अच्छी नहीं लगती। वह भी बेटी थी, तो कुछ लोगों ने कर लिया होगा। हम तो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है। न दलित की बेटी, मुसलमान की बेटी, राजपूत की बेटी, गुज्जर की बेटी, सभी जातियों की बेटी अपनी बेटी हैं। कोई गलत नहीं होना चाहिए, और गलत वाले के लिए गलत होना चाहिए। हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है, चाहे कोई राजपूत है, जाट है, गुज्जर है। बेटी के बारे में जो बोल लगा वो कभी माफी योग्य नहीं होने का। और जी ये अच्छी बात नहीं है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसने गलत कहा, जो भी गलत कहेगा धी बहू बेटी के बारे में, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। अब की बार ठाकुर योगेंद्र राणा ने पुलिस के साथ पंगा लिया है, पुलिस के साथ मार पिटाई की है। हाँ, तो पुलिस के साथ मार पिटाई हुई भी, उसने नहीं पता बाबा बैठा। बाबा तो सबको नाप रहा, और सही हो गया होगा, गिरफ्तार होगा, 10-20 लठ भी लगे होंगे, और दिमाग सही हो जाएगा। जी वैसा पढ़े लिखे बदतमीजी करेंगे, वकील भी बतावे उसे, हमने देखी शकल भी इसमें देखी फोनों में। ऐसे लोगों की कहीं भी जगह नहीं है, और पुलिस को ऐसे लोगों को सही करना चाहिए। बाबा बैठा, बाबा किसी जात बिरादरी का पक्ष नहीं कर रहा, वो भीतर ठोक रहा सबको, और ठोकना भी चाहिए, चाहे राजपूत भी है। अगर राजपूत गलत करेगा, कहीं बख्शीशा खाना नहीं होना चाहिए, और न बाबा कर रहा। जिस समय ठाकुर योगेंद्र राणा इकरा हसन को लेकर वो बात बोल रहा था, तो वीडियो आप देखना, वो मूंछों में ताव दे रहा था। तो क्या मतलब इस तरीके से जो है इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करके, तो मूंछों पर ताव सही है? नहीं 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 नहीं, ये मुझको बताओ गलत है। ये गंदी बात कहकर अच्छी बात करो, दुनिया की भलाई करो, धी बहू बेटी की इज्जत रखो, समाज में दिखाओ। जिब दो अंठे समाज का भला तो करो, दूसरे समाज का भी करो, अपने का भी करो। ये 36 जात है, इनका भला करके दिखाओ। जिब दो अंठे मुझो में बिना मतलब तो दुनिया देव फिर अंठे कौन पूछ रहा है? अंठों को खम्मा खाई फिर बिना मतलब अंठे देते। ऐसे अंठे उंठे की कोई वैल्यू नहीं है, ये नीचता की हरकत है सब। हम नहीं, इन लोगों को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हम तो सब बिरादरी थे बाहर काटो ऐसे लोगों को, तो क्यों ऐसी बात करी उनने? वो तो पूरी बिरादरी को कलंकित कर रहा। अगर तो राजपूत ऐसे ही होते होंगे, अब ऐसे क्यों होते? हम तो रक्षा करने वाले हैं, हम तो रक्षा करेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जा, हम पीछे नहीं हटने वाले। धी बहू बेटी के साथ जहाँ अत्याचार होगा, चाहे हमारी जान भी वहां चली जाएगी, हम मरेंगे वहां, हम हटने के नहीं। ऐसे तो आपको आज संतुष्टि हुई है कि भाई ठीक हुआ, ठाकुर योगेंद्र राणा जेल चला गया? बिल्कुल ठीक हुआ। हम इस पक्ष में नहीं है। पुलिस प्रशासन तो हमारी सहायता करे, हम उसके लिए लड़ेंगे, उसे बदतमीजी करेंगे उसके साथ क्यों करें हम? पुलिस प्रशासन, अगर पुलिस प्रशासन ना हो तो यहाँ लोग आधे मर जाएंगे। पुलिस प्रशासन तो सबकी सहायता करे, दिन रात 24 घंटे खड़ा पुलिस प्रशासन। ये गलत बात है उसकी। और पढ़ा लिखा गंवार है वो, तो पढ़ा लिखा नहीं है वो। ठाकुर साहब आप बताओ, 4 महीने के बाद ठाकुर योगेंद्र राणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिस समय इकरा हसन के लिए उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, अगर वो उसी समय जेल चला जाता तो इस प्रकार की घटना ना होती। देखिए, ठाकुर योगेंद्र को जिस समय उन्होंने इकरा हसन के विरुद्ध एक बयान दिया, उन्होंने अपनी मर्यादा को खो दिया, समाज की मर्यादा को खो दिया। और सबसे बड़ी बात है, राजपूत समाज में जो मर्यादा है, जो संस्कार है, उसको दरकिनार कर दिया बिल्कुल ही। तो वो तो बड़ा आहत वाला बयान था, और उन्हें समझ जाना चाहिए था। उनका विरोध हुआ था उस समय, बहुत विरोध हुआ, हमने भी विरोध किया कि ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। हमने तो कहा था कि आप राजपूत होने लायक ही नहीं हो इस हिसाब से, तो जब अगर आप अपनी मर्यादा को खोते हो। तो ये उस समय हुआ, और फिर उन्होंने उसी नशे में आकर और आपने जो है पुलिस वालों से मारपीट कर दी। अरे भाई, मारपीट की है आप, अगर पुलिस वालों से कोई विरोध था, किसी बात को लेकर कोई विरोध था, अब एडवोकेट थे, उस हिसाब से बात करते। लेकिन आपने पुलिस पे हाथ उठा दिया, और वो भी नशे की हालत में। ये तो आप पे सीधा सीधा लांछन लग गया ना। और अब अकल ठिकाने आ गई, अब बेल कराओ, अब मुकदमा लड़ो।
अब तुमने तो बदनाम करना था, राजपूत समाज को बदनाम कर दिया। उस समय बदनाम हुआ, उससे तो थोड़ी राहत ये मिली, चलो भाई समय गुजर गया और कोई आहिस्ता आहिस्ता कहीं सुधार हो जाएगा। लेकिन सुधार क्या, ये तो और ज्यादा बिगड़ रहे। तो ऐसों का तो इलाज ही होना चाहिए, ऐसे के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और चला जाना चाहिए जेल। ठीक है, आपका किसी से कोई विवाद है, आप उस तरीके से कहें। ये अगर आप ये कहते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि मुस्लिम जो समाज है वो भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, जैसे कई बार ओवैसी कर देते हैं या कोई और कर देता है, या ये मुनव्वर हसन के लड़के ने भी कर दिया था, तो ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे समाज से क्या सीख लेनी है, हमें तो उन्हें और ये बताना चाहिए कि देखिए तुम कुछ ही करो, तुम्हारा संस्कार हो सकता है, वो हमारा संस्कार ये नहीं है, और वो भी राजपूत समाज का। अभी मेरे भाई कह रहे थे अरुण भाई, हमारा तो छोटे से अपराध के लिए भी 6 माह का पहले से ही प्राविधान है, और ब्राह्मणों का 2 दिन का प्राविधान था, वो इसलिए रखा गया था। लोगों को राजपूत समाज से बहुत अपेक्षा थी, और कोई भी राजपूत समाज को अगर उन्होंने अंगीकार किया था उस समय समाज ने, तो ये सोच के किया था ये जो करेंगे करते वो सही करेंगे। और उसी के लिए तो 6 माह का था दंड हमारे लिए, कि आप अगर हमारा बच्चा इस तरीके से करेगा 6 माह का दंड होगा। वो इसी कारण था कि हमें संस्कारों में ही निकल के जाना पड़ा होगा और उसी में हमें रहना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात हुई। ये तो उन्हें ठीक है, अब मुकदमा है, लड़ते फिरे, अब झेले। ये उस समय कितना कष्ट आपको हुआ था जिस समय इकरा से निकाह की बात वो कर रहा था? देखिए, इकरासन की बात की हमने तो कहा, क्योंकि हमारे समाज में तो ये सिखाया जाता है सीधा सीधा, हिंदू संस्कृति में सनातन में यही सिखाया जाता है कि ये जो बेटियां हैं ये सर्व समाज की जिसकी भी हो, किसी भी समाज से है, वो बेटी बेटी है और वो सबकी बेटी है। हमने तो गांव से भी यही सीखा कि किसी भी बिरादरी की आई, बड़े बुजुर्ग थे, उनको किसी के पल्ला नहीं था तो पल्ला करा दिया, वो करा दिया, और उनकी ब्याह शादी या कोई फंक्शन किसी तरीके का हुआ तो वो उसी तरीके से बेटी को समझ के उसके साथ व्यवहार करते थे। और यहाँ तक नहीं है कि अगर हमारे यहाँ ये कन्या पूजन का प्रोग्राम है तो उसमें भी हम किसी बिरादरी को नजर नहीं लेते, उसमें भी सबका पूजन करते थे। ये तो हमारे यहाँ संस्कार में था, तो इसलिए तो हमें तो बड़ा कष्ट था उस बात का, इसीलिए हमने उसका विरोध किया था कि हमारे संस्कारों को अगर हम ही अपने संस्कारों को भूल गए, हमारा समाज अपने संस्कारों को भूल गया, तो आने वाली जनरेशन का क्या हाल होगा, वो तो कुछ भी नहीं समझ पाने के। तो ये कोई पश्चिम नहीं है कि आप पश्चिमी देशों की नकल करके उस तरीके से बात करें, ये तो भारत है और भारत में भी सनातनी है। तो इस बात को सोच के ही आदमी को सोचना चाहिए कि भी कृत्य करने से पहले कि मैं सनातनी हूं तो इसमें मुझे कैसे चलना है, ये सनातनी होने का फर्ज अदा करो। आपको भगवान ने सनातनियों में पैदा किया है तो उस तरीके के विचार आपको रखने चाहिए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।